गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भटकती छाया का जंगल कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस छाया को देखा वह कभी अपनी सही हालत में वापस नहीं लौटा। यह कहानी कई साल पहले की है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो रात को जंगल में जाकर भटकती छाया को ढूंढ कर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात अर्जुन अकेला ही जंगल में गया। उसके पास सिर्फ एक लालटेन थी जो हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरने लगी। हवा भी जैसे ठहर गई थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसकी लालटेन की रोशनी मंद हो रही है। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अब जंगल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने जैसे ही अपनी जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने साहस बटोरकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है वहां? तभी अंधेरे में एक हंसी गूंज उठी। यह एक ऐसी हंसी थी जो डर से अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। उसने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। छाया ने धीरे धीरे अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और अर्जुन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह चिल्लाते हुए पीछे भागने लगा। भागते भागते अर्जुन को लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं और उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा है। वह गिर पड़ा और उसके कानों में छाया की आवाज गूंजने लगी, कोई यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वह होश में तो था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। बस बड़बड़ाता रहता, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे जाने नहीं देगी। गांव के लोग मानते हैं कि अर्जुन की आत्मा अब भी उसी छाया के शिकंजे में है और जंगल की ओर देखने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि भटकती छाया अभी भी वहां भटक रही है, किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान हवेली से, जो अपने रहस्यों और डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी। इस हवेली का नाम था विजयगढ़, जो गांव से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। गांव के लोग इस हवेली से हमेशा दूर रहते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि इस हवेली में मंजुलिका नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है। मंजुलिका की आत्मा हवेली में हर रात प्रकट होती थी। उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी।
मंजुलिका के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। तभी उस गांव में पूजा की एंट्री होती है। तभी मुंशी चाचा की नजर पूजा पर पड़ती। पूजा को देखते ही मुंशी चाचा खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, वरना इस गांव में अनर्थ हो जाता बेटा। अब तू आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। आखिर इस गांव में हुआ क्या है जो लोग परेशान हो रहे हैं? आज ही पता करूंगी आखिर बात क्या है। आप चिंता मत करो चाचा, इतना डरे डरे से क्यों है मैं जानना चाहती हूँ। आप मुझे अच्छे से समझाएं तभी मैं कुछ कर सकूंगी। आप पूरा कहानी क्या बताएं। बताओ बेटा तुझे, लोग कहते हैं यहाँ मंजुलिका आ गई है दोबारा से, उसकी आत्माएं भटक रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता बेटा। लोगों की बातें सुन सुन करके तो हमें डर ही लगता है। मुझे क्या है, मैं आज हूँ कल चला जाऊँगा, लेकिन और भी तो है पीछे से हमारे बेटे बेटियाँ। कोई बात नहीं चाचा, अब मैं आ गई हूँ, अब सब मैं ठीक कर दूंगी। मैं पता करती हूँ कि क्या बात है, आखिर लोगों को कहाँ से पता चल जाते हैं कि मंजुलिका आ गई है। अगर आ गई है तो निपट लेंगे उससे भी। अरे बेटा, क्या बताओ तुझे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया कि तू इतने दूर से थकी हारी आई है। तुझे घर चलना होगा। चल घर पे पहले आराम कर ले, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है बेटा। चल अभी घर चल बेटा, घर में बाकी बातें करते हैं। तो पहले आराम कर ले, नहीं तो तू सोचेगी चाचा पता नहीं क्या क्या मुझे रास्ते में बता दिया। अरे ओ भगवान, तू क्या कर रही है यहाँ पे? तूने सुना भी है कुछ कि गांव में क्या चल रहे हैं? अजी क्या बात है, बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। क्या बात हो गई, इतने परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात हो गई, कुछ देखा है क्या तुमने? बड़े परेशान परेशान से आए हो, आते शुरू हो गए कि ये है वो है। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। अरे भगवान, क्या बताऊं तुझे, बस ये समझ ले कि गेट दरवाजे सारे बंद कर लियो। सुना है कि मंजुलिका आ चुकी है। करने के लिए सबसे पहले बुलबुल और उसकी माँ उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से ताऊ जी वो संदूक लेकर आए थे। वो तांत्रिक एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। माँ देखो, यही है उस तांत्रिक की झोपड़ी, चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ बुलबुल बेटा चलो। बुलबुल और उसकी माँ सीधा झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें ऐसे अंदर आता हुआ देखकर तांत्रिक गुस्से में उनसे कहता है, अरे अरे अंदर कहाँ चली आ रही हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आई हो? बुलबुल तांत्रिक को सारी कहानी बता देती है। क्या ये तो सच में बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। इसका मतलब तो ये है कि उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था। उसने मुझसे कहा था कि उसकी भाभी ने उसकी सारी जमीन हड़प रखी है और इसीलिए उसे मदद चाहिए। तभी मैंने उसकी मदद के लिए उस चुड़ैल को भेजा था। मैं कभी भी अपने पास कैद भूतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। लेकिन अब हम क्या करें? वो चुड़ैल तो हमें बिना बताए ही कहीं भाग गई और उसने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारा बेटा कहाँ है। मुझे तो पूरा शक है मेरा बेटा उसी चुड़ैल के पास है। वो संदूक से निकली हुई चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है। उसका ऐसे आजाद घूमना सही नहीं है। मैंने उस आदमी से कहा था कि काम होने के बाद उस चुड़ैल को वापस संदूक में कैद कर दे। अब सिर्फ यही एक तरीका है, तुम्हें उस चुड़ैल को वापस उसी